दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं 8 आउट ऑफ 11 क्वेश्चन पे। जी हाँ, 8 क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं आउट ऑफ 11 के ऊपर, यानी कि अब बिल्कुल 5th यूनिट की बारी है। 5th यूनिट में से मेजरली 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो आईटी एक्ट का बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव। कौन सा बन रहा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एम पूछ रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो इसका मीनिंग अपन को थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना था? कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बना था। 1986 में बना था कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कंज्यूमर को एक रीजनेबल प्रोडक्ट मिले, एक रीजनेबल प्राइस पे मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, है ना, और इसका एक्सप्लॉयटेशन न किया जा सके। तो आइए देखते हैं क्या था इसका बेसिक एम। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर हैजार्डस ऑफ द लाइफ, यानी ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग ना हो जो लाइफ को नुकसान पहुंचाए। यानी कि आप उसको इनहेल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बाद में आपको लाइफ को हैजार्ड कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी, जिसमें मैगी को बैन किया गया था, क्यों? क्योंकि वो हैजार्डस बोल रहे थे हेल्थ के लिए। ठीक है। अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, प्योरिटी, प्राइस ऑफ गुड्स, सेफगार्ड ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है कि आपको जरूरत है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया गया। एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि 20 रुपए का प्रोडक्ट आपको 200 में दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत है। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। ठीक है। तो किसी का मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए, इसलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। टू प्रोवाइड बेटर एंड ऑल राउंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर द स्पीडी रिड्रेसल, यानी कि प्रोटेक्शन देना है और उसका कोई ग्रेवियंस आता है, उसकी कोई इशू आता है, कोई वाद आता है, तो उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना है। जिसमें हमने 3 एजेंसीज पढ़ी थी, आपको याद होगा। कौन सी एजेंसीज? डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, स्टेट लेवल कमीशन और नेशनल कमीशन, जिसको सेंट्रल कमीशन भी बोला था मैंने। ठीक है। जहां पर कंज्यूमर अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 में आया था, याद रखना, 1986 में आया था। टू प्रोवाइड द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर फॉर द पर्पस टू मेक provision of establishment of consumer council and other authorities to settlements of consumer dispute। क्यों बनाया गया था? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए और कंज्यूमर के लिए एक अलग काउंसिल, एक अलग मंच बनाने के लिए कि उसको क्रिमिनल केस नहीं किया जाए, उसको नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाना पाए, उसको कंज्यूमर कोर्ट एक अलग से बना दी। अगर आपको कंज्यूमर रिलेटेड कोई फंडा है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट गलत मिला है, आपसे प्राइस ज्यादा ले ली है, प्रोडक्ट में क्वालिटी सही नहीं रही थी, उसके लिए आप उपभोक्ता मंच पे जाइए और वहां पे वाद प्रस्तुत कीजिए, जिससे आपके वादों का जल्दी निपटारा हो। यही इस एक्ट को बनाने का मेन एम था। अब इसके अंदर 3 द साइलेंट फीचर है, ही साइलेंट फीचर नहीं है, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। कौन कौन से 3 साइलेंट फीचर, यानी कि साइलेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कौन से हैं भैया? ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी। 3 टायर यानी कि 3 लेवल पे, टॉप, मिडिल और लोअर। लोअर लेवल पे रखा है डिस्ट्रिक्ट फोरम को, मिडिल लेवल पे रखा है स्टेट को और टॉप लेवल पे रखा है नेशनल को। टॉप, मिडिल और लोअर, 3 लेवल ऑफ रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया। इट्स अप्लाइड गुड्स एंड सर्विस, ना केवल गुड्स पे अप्लाइड होता है बल्कि सर्विसेज पे भी अप्लाई होता है। कवर सेक्टर्स वेदर प्राइवेट, पब्लिक और एनी पर्सनल, यानी सारे सेक्टर्स को कवर किया गया था। ऐसा नहीं कोई पब्लिक कंपनी हो तो ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगी, यानी कि मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर भी केस कर सकता हूं। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट से कोई चीज खरीद के लाया, सहकारी उपभोक्ता से कोई चीज खरीद के लाया, तो कवर कर सकता हूं, प्राइवेट कंपनी को कर सकता हूं, और दोनों का अगर मिश्रण है, कोई अदर है सहकारी जैसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है, तो उनके ऊपर भी ये केस फाइल कर सकता है और वो भी इसके कवर में आती है। ठीक है। और कौन कर सकता है इसमें? इंडियन सिटीजन कर सकता है। याद रखना, इंडियन सिटीजन, इंडियन बायर होना जरूरी है, एक इसमें थोड़ा सा पॉइंट है। ठीक है। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स अपन को याद रखने हैं। इसका एम याद रखना है, इसके ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं, क्यों बना था, कब बना था और क्या मेन प्रोविजन रहते हैं। सारी चीजें अपन ने विद इन 5 मिनट्स में क्लियर करी हैं। रिवीजन की क्लास थी, आपको इतना ही बताना था, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ज्यादा परेशान मत होइएगा और इसी के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।